बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटोन। इस टॉपिक में मैं आपको एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर के बारे में बताऊंगी। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, किस किस के बेसिस पे हम करते हैं। सो मैं पहला स्टार्ट करने जा रही हूँ ड्राई और प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये टेस्ट हम परफॉर्म जब करते हैं जब हमारे पास एक सॉलिड सॉल्ट गिवन होता है और उसकी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। हम इसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं या वो एसिड है या फिर बेसिक रेडिकल है उस जो हमें सॉल्ट गिवन है। अब चलो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा आता है कलर, स्मेल, डेंसिटी, फॉर्म। कलर में हम उसका सॉल्ट का कलर नोट डाउन करेंगे। स्मेल कैसे करेंगे, हम एक पिंच लेंगे सॉल्ट का, उसको रब करेंगे अपनी फिंगर्स के बीच में और उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, फिर हम उसको स्मेल करेंगे। डेंसिटी हम उसमें देखते हैं कि हमारा सॉल्ट हैवी है या फिर लाइट फ्लफी है। और फॉर्म हम ये देखते हैं कि सॉल्ट क्रिस्टलाइन है या फिर हॉट है एंड सो ऑन। अब ये टेबल है और कुछ सॉल्ट्स हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि अगर हमारे ये सारे सॉल्ट्स होंगे तो हमारे कौन कौन सा कलर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हमारा कलर ब्लैक है तो ऑक्साइड्स में हमारा MnO2, FeO, CO, Ni2O3 बनेगा। अगर हमारा सल्फाइड्स है तो Ag2S, COS, Cu2S, FeS, COS, NiS, PbS, HgS एंड Bi2S3। अगर हमारा कलर ब्लू है तो हाइड्रेटेड CuSO4 बना और एनहाइड्रेट CuSO4 बना। ऑरेंज है तो K2O फिर हमारा बना K2Cr2O7 और Sb2S3। ग्रीन आया तो निकल सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड फेरस सॉल्ट्स KMnO4 के। और थर्ड हमारा क्या कॉपर सेकंड स्टेज जो होती है सॉल्ट की वो बनी। फिर हमारा ब्रोमाइड येलो कौन बनाता है, SNS बनाता है। डार्क ब्राउन कौन बनाता है हमारा PbO2, Ag2O, Fe2O3, FeCl3। पेल ब्राउन कलर आया तो MnCO3। लाइट पिंक आया हाइड्रेटेड मैंगनीज सॉल्ट्स। रेडिश पिंक आया हाइड्रेटेड कोबाल्ट सेकंड स्टेज जो होती है इसकी सॉल्ट की वो बनाता है। रेड कौन बनाता है, Hgi2, Pb3O। येलो कलर कौन बनाता है, CDS, PbI2, AgBr, AgI एंड क्रोमेट्स। अब स्मेल के बेसिस पे सॉल्ट क्या बताता है। अगर हमें अमोनिया की स्मेल आ रही है तो NH4 सॉल्ट्स होंगे उसके अंदर। अगर रोटन एग लाइक स्मेल होगी तो Acid2 नेगेटिव सॉल्ट्स होगा। और विनेगर लाइक स्मेल हुई तो हमारे पास क्या आ गया, CH3CO नेगेटिव आयंस सॉल्ट्स होंगे। हम डेंसिटी क्या लगाएंगे, लाइट या फिर फ्लफी वाटर हुआ तो हमारा क्या बना, कार्बोनेट्स होंगे किसके, Mg2+, Ca2+, Zn2+। और हैवी सॉल्ट हुआ तो हमारे पास क्या बना, Mn2+, Ba2+ एंड Pb2+ आयंस। ये हमें बताते हैं, ये तीन के बेसिस पे हुआ। मैंने जो आपको बताया था कलर, स्मेल, डेंसिटी। अब जो जो हमारा कलर शो करता है वो हमारा सॉल्ट बताएगा। ऐसी स्मेल जिसकी आएगी हमें पता चल जाएगी अच्छा ये सॉल्ट है, अगर ये सॉल्ट हुआ तो ये स्मेल आएगी। ऐसे ही हमें ये पता चल जाएगा अगर हमारे पास ये सॉल्ट्स होंगे तो हमारे पास डेंसिटी कौन कौन सी क्या शो करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम सब्सटेंस लेते हैं नियर अबाउट 0.5 ग्राम का और हम उसको हीट करते हैं एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में। फिर उसका हम नोट करते हैं चेंजेस। क्या क्या नोट चेंजेस लिखते हैं, गैसेस और जो वेपर इवॉल्व हुई है, कलर ऑफ सब्लिमेट क्या है, कोई भी चेंज उस कलर उस रेजिड्यू में, या कोई स्वेलिंग हुई है उसमें, या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, कोई फ्यूजन हुआ है या फिर कुछ लॉस ऑफ वाटर उस क्रिस्टलाइजेशन में। अब इस टाइप से हमारा डायग्राम बनेगा। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा बर्नर है, हम इसको हीट कर रहे हैं, इसमें सब्लिमेंट है, ये रेजिड्यू है, यहाँ पर वाटर वेपर इवॉल्व हो रहे हैं, हमारे से गैस और वेपर है। ये हमारा ड्राई हीटिंग टेस्ट इस टाइप से फॉर्म होता है। अब इसके कुछ रिडक्शन होती है रेडिकल की ड्राई हीटिंग टेस्ट से। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट और रिएक्शन है। अगर एक गैस या फिर वेपर इवॉल्व होता है तो हमारा जो कंपाउंड होता है वो वाटर के साथ वाटर होता है और उसमें क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी रिएक्शन होगी। जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमें ब्लू क्रिस्टल में जब हम उसको रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाइट पाउडर होता है। अब वेपर इवॉल्व करते हैं टेस्ट जिसके साथ लिटमस पेपर, उसमें अमोनियम सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट और हाइड्रोक्साइड है। इस टाइप से हमारी इसकी रिएक्शन होगी। और जब वेपर हमारा एल्कलाइन होता है तो उसमें अमोनियम सॉल्ट होता है। सेम वे इस तरीके से जब हम उसको हीट करेंगे तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट आ गया। अगर हमारा वेपर एसिडिक हुआ तो वो ज़्यादा डिकम्पोजेबल होता है और जो सॉल्ट उस स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है सॉल्ट का वो ईजिली वो होता है डिकम्पोज करने के लिए हो जाता है। ये उसकी हमारी रिएक्शन होगी। अगर ऑक्सीजन इवॉल्व हुई तो नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स और कुछ ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, ये उसकी रिएक्शन होगी।
अब हमारे पास आता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है या फिर नाइट्राइट होता है जो मिक्स होता है किसके साथ, अमोनियम सॉल्ट के साथ। ये उसकी रिएक्शन हो गई। डार्क ब्राउन या फिर रेडिश फ्यूम्स बनते हैं। तो हमारा क्या बताता है, ये नाइट्रेट्स और या फिर निट्रेट्स उस हैवी मेटल का, ये उसकी रिएक्शन हो गई। अब CO2 इवॉल्व हुआ है, लाइम वाटर टर्बिड बन जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है हमारे उसमें। तो ये कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनते हैं, ये उसकी रिएक्शन हो गई। अब जब हमारा NH3 इवॉल्व हुआ था, जब रेड लिटमस टू ब्लू होता है तो अमोनियम सॉल्ट बना, रिजल्ट में हमारा ये उसकी रिएक्शन हो गई। जब हमारा CO2 इवॉल्व हुआ है जो टर्न करता है क्या, एसिफाइड K2Cr2O7 को और ग्रीन डिकलराइज कर देता है इन फ्रिंचिन कलर में, फुस्टिन कलर में। तो सल्फेट्स और थायोसल्फेट्स बनता है हमारा, ये उसकी हमारी रिएक्शन हो गई। H2S जो हमारी इवॉल्व होती है और वो किसके साथ टर्न हो जाती है, लेड एसिटेट पेपर के साथ, ब्लैक या फिर कैडमियम एसिटेट येलो। तो इसमें क्या होता है हमारा रिजल्ट, हाइड्रेट्स, सल्फाइड्स या फिर सल्फेट्स और जो किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में होता है, ये हमारी उसकी रिएक्शन हो गई। जब हमारा क्लोरीन इवॉल्व होता है और येलोइश ग्रीन गैस बनती है तो किसके साथ ब्लीचेस करता है क्या, लिटमस पेपर, और टर्न क्या कर देता है, Ki स्टार्च ब्लू पॉइजनस में, पॉइजनस गैस में बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा क्या प्रेजेंट होता है, अनस्टेबल क्लोराइड्स, ठीक है। और जो हमारा कॉपर क्लोराइड है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये उसकी रिएक्शन हो गई। सेम वे यहाँ पे हमारा Br2 इवॉल्व हुआ है रेडिश ब्राउन और हमें टर्न कर देता है फ्लोरेसेंट रेड पेपर में। तो ब्रोमाइड हमारा प्रेजेंस करता है किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ही उसकी रिएक्शन हो गई। जब हम I2 को इवॉल्व करते हैं वॉयलेट पेपर के साथ तो इसमें कंडेंसिंग टू दी ब्लैक क्रिस्टल्स होते हैं। तो हमारे पास क्या निकल कर आता है रिजल्ट में, फ्री आयोडीन है इसमें और कुछ सर्टेन आयोडाइड्स भी हैं, ये उसकी रिएक्शन होगी। एक सब्लिमेट इस फॉर्म, अब हमारा सब्लिमेट फॉर्म होता है अमोनियम या फिर मर्करी सॉल्ट्स बना, वाइट सब्लिमेट बना तो हमारा क्या आ गया, Ag2O3 और Sb2O3। ग्रे सब्लिमेट बना तो Hg, स्टील ग्रे बना तो As, स्टील ग्रे या फिर गार्लिक ओडोर बना तो हमारा As होगा, और येलो सब्लिमेट बना तो As2 S3 Hgi2 जो हमारा रेड होता है ब्रैकेट में। अब रेजिड्यू क्या हो गया, ब्राउन जब हमारा हॉट होता है और येलो जब हमारा कोल्ड हो जाता है, तो Bi3+ और Pb2+ हमें शो करता है, ये उसकी रिएक्शन होगी। ब्राउन जब दोनों हॉट या फिर कोल्ड में होते हैं रेजिड्यू, तो हमारा क्या शो, कौन सा रिजल्ट आता है, Cd2+ सॉल्ट, ये हमारी उसकी रिएक्शन होगी। मैं रिएक्शन इसलिए नहीं बोल रही तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट वे में बता रही हूँ। आप रिएक्शंस ऑलरेडी अपने आप ही लिख सकते हैं, मेन आपको मैं बता रही हूँ जिससे आपका इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब कोई हमारा ओरिजिनल सॉल्ट है वो पिंक टर्न्स कर देता है ब्लू जब हम उसे हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, CO2+ सॉल्ट, तो ये उसकी रिएक्शन होगी। येलो जब हॉट होता है, वाइट जब वो कोल्ड होता है, तो हमारे पास क्या बना, Zn2+ या फिर Sn2+ सॉल्ट, ये उसकी हमारी रिएक्शन हो गई। अब जब हमारा ओरिजिनल सबस्ट्रेट ब्लू होता है और वो टर्न्स हो जाता है वाइट ऑन हीटिंग, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, CuSO4 और 5H2O वाटर, ठीक है। तो हमारी ये इसकी रिएक्शन हो गई। जब हम वाइट इनफ्यूजिबल मास लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट में आता है, Ca2+, Mg2+, Al3+ सॉल्ट्स। ब्लैक रेजिड्यू लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, CO2+, Ni2+ एंड CO2+ सॉल्ट्स। अब कोई स्वेलिंग होती है किसके वजह से, कुछ लॉस होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन में, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, सर्टेन अल्स या फिर बोरेट्स या फिर फॉस्फेट सॉल्ट्स बना लेता है ये, ठीक है। ये उसकी हमारी रिएक्शन हो गई। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या आता है, जब क्रैकिंग होती है ड्यू टू एक्सप्रेशन जिसमें इंक्लोज होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मोदर लिक्वर में। तो ये जब सब्सटेंस होता है विदाउट वाटर क्रिस्टलाइजेशन में, सॉल्ट के अंदर कुछ भी कंटेनेशन कोई भी नहीं होती वाटर में क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन इसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मोदर लिक्विड होता है जो इंट्रैप्ड होता है उस लिक्विड लेटेस में, वो ब्रेक कर देता है और प्रोड्यूस करता है एक शार्प क्रैकिंग साउंड। और ये जो सॉल्ट, ये वाला जब हमारे जो सब्सटेंस फ्यूजेस और मेटल्स
ये जो सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स, जो ये सॉल्ट्स होती है वो लो मेल्टिंग पॉइंट्स पे होती है। क्यों? क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो फ्यूज हो जाता है ऑन मेल्टिंग पर। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं चारकोल ग्रेविटी टेस्ट। चारकोल ग्रेविटी टेस्ट में भी इस टाइप से हमारी एक टेबल होती है। सो लेट्स स्टार्ट। एक मिक्सचर या फिर कोई सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं NO2CO3 के साथ, उस कैविटी में एक फॉर्म कर लेता है चारकोल ब्लैक। वो जो सॉल्ट होता है वो चेंज करा जाता है, चेंज हो जाता है किसमें? कार्बोनेट्स में। फिर उसके बाद डिकम्पोज हो जाता है कि जब हम उसको मेटेलिक ऑक्साइड्स में, फिर हम उसको रिड्यूस करते हैं और फॉर्म बना लेते हैं मेटेलिक बीट इन चारकोल कैविटी में। ये डिटेक्ट करता है बेसिक रेडिकल। देखो ये हमारा चारकोल ब्लैक है, ये हमारा चारकोल बॉर्डर है। जब मैंने उसको हीट किया, देखो इस टाइप से हमारे चारकोल ग्रेविटी टेस्ट होती है। अब कुछ कंपाउंड होते हैं कि नेचर और उसका कलर ऑफ बीट और कटाइन कौन सा होता है, येलो या फिर ब्रिटल लीड हुई तो हमारा क्या आ गया Bi3+। येलो सॉफ्ट बीट जो हमें पेपर में बनी हमारा क्या हो गया Pb2+। वाइट या फिर ब्रिटल Sb2+। वाइट येलो व्हेन हॉट ZNO। वाइट गार्लिक कोड और AS2O3। ब्राउन CDO। ग्रे मेटेलिक particles attract by magnetic FeNiCO। अवेलेबल बीट्स Ag SN CO। वाइट या फिर रेड फ्लेक्स जो होती हैं। अब इसका सेकंड टेबल ये होती है जब हम उस कंपाउंड को मिक्स करते हैं Na2CO3 क्रिस्टलाइन के साथ, सब्सटेंस जो डिस्क्रिप्टेट्स हो जाते हैं सॉल्ट NaCl KCl। सब्सटेंस जो डिफिग्रेट्स हो जाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लाइक जैसे कि NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव आयन क्लोरेट्स। सब्सटेंस जो इनफ्यूजिबल होता है वो परफॉर्म्ड हुआ है जो हमारा टेस्ट है जिसमें हम किसमें करते हैं, जो फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है। अब हमारे नेक्स्ट टेस्ट होता है चारकोल ग्रेविटी। ठीक है, इसमें कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम परफॉर्म करते हैं चारकोल ग्रेविटी टेस्ट। इसके अंदर रेजिड्यू जो होता है वो रिमेन रहता है वाइट। उसमें कुछ ऐड कर देते हैं हम ड्रॉप कॉपर नाइट्रेट का, फिर हम उसको हीट करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ माउथ एंड ब्लो पाइप। जो मैंने आपको भी एक पाइप दिखाया था जिसमें एक वो पर्सन लेके ब्लो कर रहा था। फिर इसमें हम नोट कर देते हैं उस रेजिड्यू को। अब कलर ब्लैक रेजिड्यू, कंपोजिशन क्या बना हमारा COAl2O3। रिजल्ट क्या हमारा आया एल्यूमिनियम। ग्रीन रेजिड्यू बना तो CO ZNO, तो ZNO हमारा आ गया ऐसे। पिंक डर्टी रेजिड्यू बना तो MgO हमारा रिजल्ट आ गया। ब्लू रेजिड्यू बना तो हमारे पास NaCO तो हमारा PO4 3 नेगेटिव और इन दी एब्सेंस ऑफ एल्यूमिनियम के फॉर्म में इसका रिजल्ट आया। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, फ्लेम टेस्ट वैसे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली पेपर्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। सर्टेन ये कुछ मेटल्स या फिर उसके सॉल्ट्स होते हैं इम्पार्ट करते हैं स्पेसिफाइड कलर और उसको बंसन फ्लेम में। फिर जो ये कलर होता है उसके अंदर प्रेजेंस होता है एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स। देखो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। इसका हमने पेस्ट बनाया, ये हमारे प्लेटिनम लूप हुई, फिर हम इस प्लेटिनम लूप को फ्लेम टेस्ट में हीट कर देते हैं। ये इसकी थ्योरी है। अब मैं आपको थ्योरी बताती हूँ क्या होता है। फिर आपको किस तरीके से पेपर में लिख कर आना है वो ये मैंने लिख रखा। आप इतना पेपर में लिखाओगे MDO के इनफ है, आपके कोई नंबर उस MDO में काट नहीं सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं एनर्जी की और एक फॉर्म कर लेते हैं फ्लेम और एक्साइटेड करते हैं एक हायर एनर्जी लेवल। जब हम उसको एक्साइटेड करते हैं इलेक्ट्रॉन फॉल करता है बैक टू लोअर एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, फिर वो एब्जॉर्व कर लेता है एनर्जी को और हमें क्या दे देता है, कलर रेडिएशन। अब इसकी थ्योरी में बताती हूँ। हमने क्लीन करी प्लेटिनम वायर को, फिर हमने डिप किया उसको कंसनट्रेटेड HCl में, फिर हमने हीट किया फ्लेम को जब तक जो वायर है उसके अंदर कोई भी कलर नहीं आ जाता। फिर हम उस लिप को प्लेटिनम वायर की तरह लूप बना लेते हैं। फिर उसमें पेस्ट जो हमने बनाया है मिक्सचर का विद कंसनट्रेटेड HCl के साथ वॉच ग्लास में, फिर उसको हम डिप करते हैं पेस्ट में और फिर उसमें एक एज ऑफ फ्लेम पे लग जाता है। फिर उसमें ऑब्जर्व करते हैं विद नेकेड आई। ठीक है, किसके थ्रू, ब्लू ग्लास के थ्रू इसको देखते हैं। अब इसका कलर ऑफ फ्लेम और रिजल्ट क्या होता है ये देखो। पेल ग्रीनिश कलर आया तो Pb लेड आया, ब्लू या फिर ग्रीन कलर आया तो Cu या फिर उसके CO सॉल्ट्स आए, ग्रीन कलर आया तो बोरेट्स और BO3 नेगेटिव आयन आया, एप्पल ग्रीन तो BO या फिर उसके सॉल्ट्स, रेड कलर SR, ब्रिक रेड Ca, येलो Na, पिंक सॉल्ट जिसे हम डिलैक्ट भी कहते हैं K, पोटेशियम, क्रिमसन रेड लिथियम, वॉयलेट Rb, वॉयलेट ब्लू Cs
और ये हमारा हो गया लिक्विड व्यू, तो ये हमारा हो गया ASSB-BI। मैं वैसे ही चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसके कुछ इम्पॉर्टेंट MDO में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, वैसे KU के की भी वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है, तो मैं एक बार इसके मेरे पास पढ़े हुए हैं, तो आपको मैं जब ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर की एंडिंग में वो पेपर्स की वीडियो डाल दूँगी जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो MDO में जो ये चैप्टर है, द थ्योरी ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके परफेक्टली अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट यू हैव टू लर्न बिकॉज सबसे बोरिंग चैप्टर है ये और इसमें इतने सारी रिएक्शंस हैं, सो यू हैव टू डू इट। तो अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है, बोरेक्स बीट टेस्ट। अब क्या होता है, ये जो टेस्ट होते हैं परफॉर्म की जाती है जब हमारा कलर्ड सॉल्ट होता है, हम इसमें फ्यूज़ कर देते हैं बोरेक्स को, हम उसको रिएक्ट करते हैं विद कलर्ड सॉल्ट के साथ, एक फॉर्म कर लेता है मेटाबोरेट्स जो पोजेस करते हैं एक डिस्टेंस कलर जो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ बेसिक रेडिकल में। अब थ्योरी क्या होती है, जब हम उसे हीट करते हैं बोरेक्स लूप ऑफ प्लेटिनम वायर को कलरलेस ग्लासी बीट में और फॉर्म कर लेता है हमारा सोडियम मेटाबोरेट्स या फिर बोरिक एनहाइड्रेट। देखो मैंने अभी ये रिएक्शन करती हूँ, Na2B4O7 के साथ मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिया है, इसको हीट किया तो मेरे पास क्या आ गया, Na2B4O7। फिर मैंने दोबारा हीट किया तो मेरे पास ग्लासी बीड आ गई। ये जब मैं उसको हीट करती हूँ सॉल्ट को ऑन द ग्लास बीड पर, तो ये कलर्ड मेटाबोरेट फॉर्म हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ। देखो सेम वे मैंने जब इसको रिएक्ट किया तो इस तरीके से मेरे पास रिएक्ट करके कॉपर मेटाबोरेट आ गया। सिमिलरली दोबारा मैंने जब इसको करा तो इस वे में मेरे पास कोबाल्ट मेटाबोरेट आ गया। फिर हमारा जो मेटाबोरेट्स है वो डिफरेंट कलर्स बनाता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ, रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ। ये उसकी टेबल है कलर ऑफ बीट टेस्ट की। अब कौन सा मेटल है और उसका क्या कलर है बीट का देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हॉट कोल्ड में और रिड्यूसिंग फ्लेम हॉट कोल्ड में। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हॉट में क्या बना, ग्रीन, कोल्ड में क्या आया, ब्लू। रिड्यूसिंग फ्लेम में इसका कलरलेस है जब ये हॉट होगा, और रिड्यूसिंग फ्लेम में जब ये कोल्ड होगा तो ब्राउन रेड। सेम है, आयरन में हॉट में हमारा ब्राउन येलो, यहाँ पे कोल्ड में हमारा पेल येलो, रिड्यूसिंग में हमारा हॉट में बॉटल ग्रीन, इसमें भी बॉटल ग्रीन। क्रोमियम आया तो ग्रीन बना हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी हमारा ग्रीन बना। कोबाल्ट में हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में दोनों स्टेज में ब्लू बना, रिड्यूसिंग फ्लेम में भी हमारा ब्लू बना। मैंगनीज में वॉयलेट बना हॉट में, इसमें हमारा एमेथिस्ट रेड बना, रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे बना। निकल हॉट में वॉयलेट, कोल्ड में ब्राउन, रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे हॉट में और कोल्ड में भी ग्रे। अब माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट बीट टेस्ट क्या होता है, जब हम माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट को हीट करते हैं लूप जो प्लेटिनम वायर का उसको कलरलेस ट्रांसपेरेंट बीट के साथ, तो सोडियम मेटाफॉस्फेट में जो हमें फॉर्म्ड हुआ है, ये उसकी रिएक्शन NaNH4 HPO4 को जो मैंने करा तो मेरे पास क्या आ गया, NaPO3 + NH3 + H2O। अब ये सोडियम मेटाफॉस्फेट कंबाइन करते हैं उस मेटालिक ऑक्साइड के साथ जो फॉर्म करता है ऑर्थोफॉस्फेट, जो हमारा यूजली कलर्ड स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। ये जो कलर होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट में मेटल, और जो हमारी बनी सेम वे हमारा आया है, देखो हॉट कोल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम, ऐसी कॉपर में ग्रीन ब्लू, हॉट में कलरलेस ये रेड। फिर आयरन आया है, आयरन में हमारा येलो और ब्राउनिश रेड आया। जब हमने माइक्रोस्कोपिक सॉल्ट भी टेस्ट किया तब इसमें थोड़े कलर चेंजेस हो जाते हैं, कोल्ड में येलो, रिड्यूसिंग फ्लेम में येलो, हॉट में और कोल्ड में कलरलेस। ठीक है, इसमें आयरन में हमारा येलो के साथ एक रेडिश ब्राउन भी बन जाता है। क्रोमियम में ग्रीन रहता है, रिड्यूसिंग में भी ग्रीन रहता है। मैंगनीज में वॉयलेट और रिड्यूसिंग फ्लेम में कलरलेस हो जाता है। कोबाल्ट में ब्लू, ये भी रिड्यूसिंग फ्लेम में ब्लू रहता है। निकल में ब्राउन, हॉट में कोई कलर नहीं होता है, मतलब कुछ दिखाता ही नहीं है, और कोल्ड में ही हमें ग्रे कलर दिखाता है। ये वाली टेबल हमारी जब बनेगी जब हम उसको माइक्रोकोमिक सॉल्ट बी टेस्ट में करते हैं, और ये वाली टेबल जब हमारी बनेगी हम उसको कलर को ब्रॉक्स बी टेस्ट में करते हैं, जिसकी थ्योरी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है, वो है हमारा कॉस्टिक सोडा टेस्ट। ये टेस्ट जब हम परफॉर्म होता है जब हम उसको डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ अमोनियम NH4 सॉल्ट। इस टेस्ट में एक हम पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं कंसनट्रेशन सोल्यूशन के कास्टिक सोडा के साथ, और फिर उसे हीट करते हैं जेंटली, तो उसमें हमारा अमोनियम गैस है वो इवॉल्व होता है, और आइडेंटिफाई करते हैं फॉलोइंग टेस्ट। क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अमोनियम स्मेल होती है, अमोनिकल।
ये टर्न करता है मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, ये टर्न करता है मॉइस्ट टर्मरिक पेपर ब्राउन, ये इसके अंदर टर्न्स होती है। जो नेशनल रिएजेंट यूज़ करते हैं वो ब्राउन बनाता है। ये हमें डेंस वाइट फ्यूम्स रहती है जब हम इसमें रॉड को डिप करते हैं HCl में। रिएक्शन जब ऑल NH4 कंपाउंड है वो इवॉल्व करते हैं NH3 गैस जब हम उसको हीट करते हैं कास्टिक सोडा सोल्यूशन में। ये इसकी रिएक्शन हो गई। एग्जांपल में NH4 मैंने ऐसे NH4 2 SO4 2 NaOH Na2SO4 प्लस 2H2 और हमारे पास क्या आ गई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। फिर इसके बाद हम इसको डेंस वाइट फ्यूम्स देते हैं विद HCl और ये फॉर्मेशन करता है हमारा अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का। जैसे NH3 और HCl को रिएक्ट किया तो मेरे पास आ गया NH4Cl। फिर इसको ये टर्न्स हो जाता है नेशनल रिएजेंट ब्राउन किसी वजह से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम कहते हैं मिलन्स बेसिक। तो ये हमारी इसकी रिएक्शन होगी 2K2 HgI4 3KOH NH3। जब मैंने उसको रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये ब्राउन में आ गया NH2.HgO HgI प्लस 7Ki2H2O। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है डाइल्यूट एसिड टेस्ट। क्या होता है, हम उसको ट्रीट करते हैं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में और उसमें हम ऐड करते हैं 2 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4। हम उसे ऑब्जर्व करते हैं इफेक्ट को और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी गैस अगर कलरलेस है ओडरलेस है तो इवॉल्व करती है ब्रिक्स एफरवेंस और ये क्या शो कर सकते हैं मे बी कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो। अगर कलरलेस गैस इवॉल्व हुई है विद स्मॉल रोटन स्मेल के साथ तो ये हो सकता है कि H2S ये टर्न करता है क्या लेड एसिटेट पेपर ब्लैक। अगर कलरलेस गैस जिसकी बर्निंग सल्फर इवॉल्व होता है तो मे बी उसके अंदर SO2 हो और ये टर्न्स कर देता है एसिड वाई K2Cr2O7 पेपर ग्रीन। अगर रेडिश ब्राउन गैस है उसमें हमारी पंजेंट स्मेल है तो वो इवॉल्व करता है मे बी NO2 इट टर्न्स फेरस सल्फेट सोल्यूशन ब्लैक। यहाँ पे हमने मे बी का वर्ड किस लिए यूज़ किया, हमने इसमें मे बी का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने इसको रिएक्ट नहीं किया, नहीं रिएक्शन करिए जो हमें पता हो। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तब हमें कंफर्मेशन हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मे बी वर्ड यूज़ किया है। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है, जब हम उसको हीट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एक सर्टेन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स सल्फाइड्स सल्फेट्स नाइट्रेट्स वो डिकम्पोज हो जाते हैं जब उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैसेस करते हैं और वो आइडेंटिफाई करता है कि स्पेसिफिक टेस्ट को। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स इवॉल्व हुए CO2 सल्फाइड इवॉल्व करता है SO2 और नाइट्रेट इवॉल्व क्या करता है NO2 एक्सेट्रा। नाउ अब हम करते हैं इसकी रिएक्शन। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स कैसे बना, देखो CaCO3 और H2SO4 को मैंने रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया CaSO4 CO2 हमारा रिलीज आउट हुआ और H2O। अब मैंने यहाँ पे 2KHCO4 लिया है H2SO4 के साथ किया तो मेरे पास क्या गया K2SO4 प्लस 2CO2 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिख लिए हमारे बाहर और 2H2O आया। अब हमारा सल्फाइड्स होता है, जब मैंने ZnS और H2SO4 को किया तो मेरे पास आ गया ZnSO4 और H2S रिलीज आउट हो गई। सल्फाइड्स CaSO3 H2SO4 सेम वे हमारे पास SO2 रिलीज आउट हो गया। ऐसे नाइट्रेट्स तो मेरे पास NO2 रिलीज आउट हो गया और NO। फिर हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट होता है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट ये हमें हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए कुछ आयंस जो रेडिली ऑक्सीडाइज होते हैं KMnO4 के साथ, जैसे कि हमारा हो गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन SO32 नेगेटिव Fe2 प्लस एक्सेट्रा। जब हम KMnO4 टेस्ट को हम पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ वार्म करते हैं वो किसके साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, फिर हम उसे बॉयल कर देते हैं किसी भी गैस के साथ। अगर इवॉल्व हुई फिर हम उसे अलाउ करते हैं कूल डाउन, फिर उसमें हम ऐड करते हैं KMnO4 सोल्यूशन ड्रॉप वाइज, फिर उसमें जो चेंजेस होते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर पिंक कलर ऑफ KMnO डिस्चार्ज हुआ बिना एवोल्यूशन ऑफ किसी भी गैस तो उसके अंदर क्या क्या कंटेन है हमारा Fe2 प्लस SN2 प्लस एक्सेट्रा। अगर हमारा KMnO4 कलर पिंक कलर आया है KMnO4 का डिस्चार्ज हुआ है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी, लेट्स स्टार्ट। अगर हमारी इवोल्यूशन हुई है CO2 तो उसमें हमारे पास ब्रिक एफरेंस होगा और इंडिकेट करेगा हमारा SO4 2 नेगेटिव। अगर किसके अंदर Cl2 गैस आई है विद येलोइश ग्रीन कलर तो इसमें विद पंगमेट सफोकेटिंग ऑर्डर ये इंडिकेट करेगा क्लोरीन। इसके अंदर जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है Br2 गैस पे टर्न्स करेगा CH2
सोल्यूशन और रेडिश ब्राउन इंडिकेट करता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। फिर इवोल्यूशन होती है हमारे I2 गैस की जो टर्न्स कर देता है CH2 सोल्यूशन, और डार्क ब्राउन इंडिकेट हमें क्या करता है आयोडाइड आयन। ठीक है, अब रिएक्शन अगर हम इन इसकी प्रेजेंस में डायल्यूट H2SO4 के अंदर KMnO4 एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इवोल्यूशन होता है एक नेसेंट ऑक्सीडेशन का, ये इसकी रिएक्शन होगी। एक ये ऑक्सीडाइज करता है क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, ऑक्सीलेट्स, फेरस सॉल्ट्स और पिंक कलर गेटिंग डिस्चार्ज जो प्रोसेस में होता है। फेरस टू फेरिक में बना तो हमारी रिएक्शन ये होगी, ऑक्सीलेट टू CO2 तो हमारी रिएक्शन ये हो गई। ठीक है, क्लोरीन टू क्लोराइड से क्लोरीन बना तो हमारी रिएक्शन ये होगी, ब्रोमाइड से ब्रोमीन बना ये रिएक्शन हो गई, आयोडाइड से आयोडीन बना तो ये हमारी इसकी रिएक्शन हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट होता है, नेक्स्ट टेस्ट पे हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। ये कुछ सॉल्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, एक इवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस, यहाँ हम उसको हीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट को जब हम ट्रीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 तो उसमें गैस को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो इवॉल्व हुई है। सो कितनी सारी गैस इवॉल्व होती है पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम। कलरलेस गैस जब हमारी पंजेंट स्मेल दे रहा है तो हमारा HCl गैस में होता है और इंडिकेट करता है क्लोरीन आयंस। जब येलोइश ब्राउन वेपर Br2 इंडिकेट्स करता है प्रेजेंस ऑफ Br आयन। वॉलेट वेपर्स I2 इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन। रेडिश ब्राउन गैस NO2 जो पंजेंट स्मेल के साथ ये टर्न्स कर देता है FeSO4 सोल्यूशन ब्लैक और इंडिकेट क्या करता है हमारा NO3 नेगेटिव आयन। कलरलेस वेपर हमारे पास है विनेगर लाइक स्मेल तो हमारे पास क्या करेगा CH3COH इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ CH3CO आयंस। कलरलेस गैस टर्न करेगा लाइम वाटर में CO2 और इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ C2O4 2 नेगेटिव आयन। रिएक्शन क्लोराइड्स जब NaCl और H2SO4 को रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया NaHSO4 और प्लस HCl। ब्रोमाइड्स का निकाला, ये हमारी पहली रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन को और इसको लिया, ये मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दी, रिएक्शन बैलेंस करके मेरी ओवरऑल रिएक्शन ये वाली आएगी, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन आएगी। ऐसी आयोडाइड की मैंने ली, आयोडाइड की हमारी रिएक्शन आ गई, फिर मैंने इसको बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद हमारी ओवरऑल रिएक्शन ये आ गई। ऐसी नाइट्रेट्स का सेम वे, ऐसी एसिट्रेट्स का, ऐसी ऑक्सीलेट्स का, ऐसी टार्ट्रेट्स का। ये हमारा चार्ज इमीडिएटली होता है जब हम उसमें ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड H2O4 और हीट करते हैं स्मेल ऑफ बर्निंग शुगर जो ऑब्टेंड हुई है एक एवोल्यूशन मिक्सचर ऑफ किसके CO2 SO2 गैसेस। फिर देखो ये हमारी रिएक्शन होगी CHOH जो मैंने उसको हीट किया तो मेरे पास आ गया 2 मोल्स ऑफ कार्बन, CO को हमारी रिलीज आउट हो गई और CO2 रिलीज आउट हो गया, CO रिलीज आउट हो गया और हमारे साथ में वाटर रिलीज आउट हो गया। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जो हमारा ड्राई और प्रीलिमिनरी टेस्ट हमारा ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको मैं वेट एसिड ऑफ बेसिक रेडिकल्स, एसिड रेडिकल्स ये सब आएंगे। मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट रिएक्शंस को मैं ज़्यादा जहाँ मुझे लगेगा क्लियर करना मैं वहाँ ओपनली बोल दूँगी, बट यू हैव ऑल्सो हैव